अब स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है एग्जैक्टली वो मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जो इनर सेल है जिस क्वांटिटी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं उसको कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। मींस जो भी रिपल्सिव फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इनर सेल की वजह से एक्सपीरियंस करता है उसको स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट कहा जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये यहां पर जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाए, जैसे कि हम कर देते हैं ये यहां पर 2 सेल कर देते हैं, तो इसके केस में क्या होगा कि जो इनर सेल है वो ज्यादा है तो वो स्ट्रांगली रिपेल करेंगे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए हम कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है और साइज बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर हो गई। तो यहां पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली 2 टाइप के फोर्स को एक्सर्ट करता है, 2 टाइप के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। एक फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स और वो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और इसके बीच में होगा, और दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स जो कि इनर इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में होगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स ये है इन दोनों के बीच में, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच में है और अट्रैक्शन फोर्स इसके और इसके बीच में है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट को 2 लोग खींच रहे हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट को एक बंदा ज्यादा स्ट्रांगली खींचता है तो सिंपल सी बात है वो ऑब्जेक्ट उसके तरफ हो जाएगा। अगर दोनों बंदे उस ऑब्जेक्ट को सिमिलर फोर्स से खींच रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट एज इट इज एक ही पोजीशन में रहेगा। तो यहां पर भी एक बात आती है कि अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा और शील्डिंग इफेक्ट कम तो साइज छोटा हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है और शील्डिंग इफेक्ट यानी रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो साइज बढ़ जाएगा। तो अब यहां पर एक फॉर्मूला आता है ZEFF यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मतलब है स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब कितने अमाउंट में रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट किए जा रहे हैं इनर सेल से, उसी को हम क्वांटिटेटिवली स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट से ही अंदाजा लगाया जाता है। तो यहां पर क्या निकल के आया कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जो कि एक्चुअल में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियर चार्ज टोटल है जिसके अपोजिट में ये स्क्रीनिंग इफेक्ट यूज हो रहा है, इफेक्ट एक्सपीरियंस हो रहा है। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से कुछ जो अपोजिट फोर्स हैं यानी रिपल्सिव फोर्स हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे तो आपको मिलेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये वही चार्ज है जो एक्चुअल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में है। ठीक है, मैं अब इसको समराइज कर देता हूं। यहां पर अब देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी चार्ज होता है वो है टोटल न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन कुछ अपोजिट फोर्स जिसको रिपल्सिव फोर्स कहेंगे वो एक्सर्ट होते हैं किस पर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, जिसको कहा जाता है शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तभी इसका नाम है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन।